हर कीमती वस्तु को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। प्रभु एवं बुजुर्गों का आशीर्वाद भी इन्हीं में से एक है। युद्ध वही जीतता है जो युद्ध में लगने वाले समय से अधिक समय तक युद्ध जीतने की तैयारी करता है। जो योद्धा युद्ध से पहले जितनी मेहनत करेगा उसे युद्ध के वक्त उतनी ही कम चोटें आएंगी। मन करे कृष्णा कृष्णा, धड़कन करे कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा। महाभागवत श्री रूप गोस्वामी जी का श्री कृष्ण नाम के संबंध में अनुभव कितना अद्भुत है। वह हमें एक बहुत बड़ी बात श्री कृष्ण शब्द से कहते हैं। जब कृष्ण नाम जीवा पर नृत्य करता है तब उसे और प्राप्त करने की तृष्णा बढ़ती है। जब कानों में प्रवेश करता है तो अरबों कर्ण प्राप्ति की लालसा होती है। मन के प्रांगण में नामुरे के प्रवेश करने पर शेष सभी इंद्रियां उसके वश में हो जाती हैं। ना जाने कृष्ण इन 2.5 वर्णों में कितना अमृत भरा है। दीपक मिट्टी का है या सोने का, यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वह अंधेरे में प्रकाश कितना देता है यह महत्वपूर्ण है। उसी तरह मित्र गरीब हो या अमीर, यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वह आपकी मुसीबत में कितना साथ देता है यह महत्वपूर्ण है। किसी के कहने से यदि अच्छा बुरा होने लगे तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नर्क। इसलिए यह ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वह करो जो अच्छा है और सच्चा है। आपको बचपन में हर कोई प्यार करेगा, आपके मरने के बाद आपको हर कोई प्यार करेगा। रही बात बीच की तो उसमें आपको खुद खुश रहना पड़ेगा। जो चाहत से मिलता है उसे चाहत कहते हैं, जो मांगने से मिलता है उसे मन्नत कहते हैं, जो बिना चाहे बिना मांगे मिल जाए उसे प्रभु की कृपा कहते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेष नाग की शैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश में अदृश्य सर्वत्र व्याप्त है, नीलमणि के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को हम प्रणाम करते हैं। शक की आदत से भयावह कुछ भी नहीं है। शक लोगों को अलग करता है, एक ऐसा जहर है जो मित्रता खत्म करता है और अच्छे रिश्तों को तोड़ता है। एक कांटा है जो चोटिल करता है, एक तलवार है जो वध करता है। ठाकुर जी के कारण किया गया हर कार्य पूजा है, वह कार्य जो श्री कृष्ण को बीच में रखकर किया जाता है और श्री कृष्ण के लिए ही किया जा रहा है। लेकिन अगर कृष्ण बीच में नहीं है तो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया सभी कार्य हमारी मृत्यु के साथ ही व्यर्थ चला जाएगा। सफलता मिलती है तो मनुष्य सिर्फ मैं में लीन हो जाता है और जब असफल हो जाता है तो हाय में लीन हो जाता है और सीधा सीधा भगवान को दोष देने लग जाता है। अरे, जब सफलता मिली थी तो परमात्मा को धन्यवाद नहीं किया और असफलता मिलने पर ईश्वर को दोष क्यों देना। मनुष्य के जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है समय। जिस मनुष्य ने समय का मान रख लिया वह हमेशा सुख भोगता है। जिस व्यक्ति ने अपना समय बर्बाद कर लिया वह भविष्य में पछताता है। अच्छे हो या बुरे कर्म लौट कर आते हैं। आप जैसा कर्म करते हैं आपको वैसा ही फल मिलता है। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी से भी जिद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सत्य खुद सही समय पर स्वयं सिद्ध हो जाता है। भगवान को छोड़कर दूसरे की आशा करना, विश्वास करना, भरोसा करना पाप है, व्यभिचार है। केवल एक भगवान ही ऐसे हैं जो किसी व्यक्ति का पिछला इतिहास नहीं देखते हैं, उसके वर्तमान आचरण नहीं देखते हैं। वे देखते हैं केवल उसके विश्वास को और इस विश्वास को देखकर ही वह उस व्यक्ति के अभाव की अनुभूति का ही अभाव कर देते हैं। मनुष्य को दुख होता है अभाव की अनुभूति से। अभाव की अनुभूति मिट जाने पर उसका दुख मिट जाता है। ज्ञान योग और कर्म योग। अर्जुन का संशय अभी समाप्त नहीं हुआ था। कृष्ण ने बांह पकड़ के अर्जुन को उठाया और कहा, हे पार्थ, अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग है और प्राप्त वस्तु की रक्षा करना क्षेम कहलाता है। इसे जिस बुद्धि से जाना जाता है वह ज्ञान योग है। इस ज्ञान योग के द्वारा ही कर्म योग के बंधनों को काटा जा सकता है। इस ज्ञान की अनुभूति से ही मनुष्य कर्म योग रूपी
धर्म की साधना करने में सफल हो पाता है तथा जन्म और मृत्यु के भय को इस शरीर से दूर कर पाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, विवेकहीन मनुष्य कर्म की साधना नहीं कर पाता। तू बस इतना समझ कि कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल की कामना में नहीं। विवेक बुद्धि कर्म करने की प्रेरणा देती है। तू इस शरीर की आसक्ति को त्याग कर सफलता असफलता का विचार छोड़कर संबोध ग्रहण कर और कर्म के कर्तव्य में लग। समत्व स्वरूप योग ही कर्म में कुशलता प्रदान करता है। विवेक सम्मत कर्म ही तुझे परमात्मा से नित्य संयोग की स्थिति तक ले जाएगा। अतः लोक निंदा की चिंता मत कर, कौन क्या कहता है यह मत सोच और स्थिर बुद्धि रखकर युद्ध कर। यही तेरा कर्म योग है। कौरव और पांडव हस्तिनापुर का कुरुवंश राजघराना दो भाइयों पांडु और धृतराष्ट्र के मध्य विवाद का कारण था। धृतराष्ट्र बड़े थे परंतु जन्मांध थे, इसलिए राज्य संचालन का भार छोटे भाई पांडु को दिया गया। यहीं से धृतराष्ट्र के मन में गांठ पड़ गई। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे जो कौरव कहलाते थे। उनका सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन दुष्ट प्रवृत्ति का था। पांडु के 5 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पांचों भाई धार्मिक विचारों के थे। द्रौपदी इन पांचों भाइयों की पत्नी थी। पांडवों की मृत्यु के उपरांत धृतराष्ट्र को राज्य गद्दी सौंपी गई। पांडव पुत्रों ने अपना अधिकार मांगा, परंतु दुर्योधन ने सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने से इनकार कर दिया। उस काल के राजनीति के महान चिंतक भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पक्षधर थे। उन्होंने दोनों के मध्य संधि करानी चाहिए, परंतु दुर्योधन तैयार नहीं हुआ। उसने श्री कृष्ण को बंदी बनाना चाहा, लेकिन उसे मुंह की खानी पड़ी। जन्म मृत्यु का रहस्य। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जन्म और मृत्यु का रहस्य बताते हुए कहा, जो नहीं दिखता है वह जब दिखने लग जाता है तो उसे जन्म कहते हैं, और जब वह दिख रहा है अदृश्य हो जाता है तब उसे मृत्यु कहते हैं। इस प्रकार जन्म का अर्थ यह नहीं है कि जो था नहीं वह अस्तित्ववान हो गया। असत्य का कभी जन्म नहीं होता और सत्य की कभी मृत्यु नहीं होती। इस रहस्य को समझते हुए हे अर्जुन, अपने धर्म का पालन कर। यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। तेरे शत्रु तेरी सामर्थ्य की निंदा करेंगे। अतः हे पार्थ, जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर तू युद्ध कर। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप का भागी नहीं होगा। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हो, चिंता करने से और बड़ी हो जाती हैं। खामोश रहने से काफी कम हो जाती हैं। सब्र करने से खत्म हो जाती हैं और परमात्मा का शुक्रिया अदा करने से खुशियों में बदल जाती हैं। खामोश होने में और खामोश रहने में फर्क होता है। खामोश इसलिए होते हैं जब किसी की बात बुरी लगती है। खामोश इसलिए हो जाते हैं ताकि किसी को मेरी बात बुरी न लगे। पुरानी बातें पकड़कर रखने से रिश्तों में गांठें पड़ जाती हैं। हम उनके साथ बातों को सुलझाना चाहते हैं, लेकिन पुरानी बातें इतनी निकल कर आती हैं, गांठें खुलने की बजाय और बढ़ जाती हैं। जब गांठें खोल न सके तो उन्हें तोड़ दें। दोस्तों, इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है तो कमेंट पे जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिख दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।